दुष्यंत जी, क्या लगता है आपको, कितना मजबूती के साथ यहाँ कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई दिखाई देती है? देखिए, चुनाव में दो तरीके के प्रचार अभी दिखाई दे रहे हैं। एक तो प्रचार जो मीडिया के कॉन्क्लेव चल रहे हैं वहां दिखाई देता है, और अभी बड़े स्तर पर रैलियां शुरू नहीं हुई है। वो मेरे ख्याल से 26 जनवरी के बाद से शुरू होंगी। नरेंद्र मोदी बीटिंग द रिट्रीट के बाद दिल्ली में प्रचार करना शुरू करेंगे, और 29 तारीख के बाद यानी 30 से। और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का भी जो बड़ा प्रचार है वो 26 जनवरी के बाद से शुरू होगा। तब दिखाई देगा कि हाँ, दिल्ली किस तरफ दिल्ली का रुख जा रहा है। लेकिन जो अभी तो दिखाई दे रहा है राजनीति, वो ये कि दिल्ली के लोग, मैं तो रोज सुबह जाता हूँ और लोगों से बात करता हूँ, या कहीं भी जाता हूँ तो लोगों से बात करता हूँ, दिल्ली के लोग दिल्ली के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। दिल्ली के लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ जो एजेंडा लेके यहाँ पे आ रहे हैं, वो किस पर्पस से आ रहे हैं, क्या उनको भेजा गया है, क्या उनके का बीजेपी का ऑब्जेक्टिव बीजेपी जाने। लेकिन दिल्ली के लोग वो बातें नहीं कर रहे जो 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 बातें योगी आदित्यनाथ जिस एजेंडा के साथ यहाँ आए हैं। एक वर्ग है जो व्हाट्सएप वाला है, वो पार्कों में और सब जगह आपको मिलेगा, वो ये सब बातें करता है। लेकिन मतदाता जो बड़े, जहाँ पे जो बड़ा मतदाता ग्रुप है, वहां पे ये सब बातें नहीं है। वहां पे बातें रोजगार की हैं, महंगाई की है, वहां बातें बिजली की भी हैं। अब बिजली का बहुत बड़ा प्रचार है कि बिजली की 200 यूनिट फ्री है, और बहुत राहत है, मिडिल क्लास को तो बहुत राहत है बिजली के उससे। लेकिन जो दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, वहां पे ज्यादा बड़ी संख्या किराएदारों की है। अब किराएदारों से तो वो रियायती दरों में बिजली का बिल नहीं लेता, वो जो मकान मालिक है जी, वो तो बड़ी कीमत पे लेता है। मैं जहाँ रहता हूँ राजीव जी, वहाँ 24 घंटे पानी आता है, क्योंकि यहाँ ओवरहेड टैंक्स है, लेकिन स्टोरेज की कैपेसिटी है। लेकिन मेरे ही घर के आधे 500 मीटर दूर पे वाटर टैंकर आता है, 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, लोग बाल्टियां लेके और अपने अपने बर्तन लेके खड़े होते हैं। ये 21st सेंचुरी की दिल्ली है। ये दो दिल्लियां हैं। अगर आप किसी अनऑथराइज कॉलोनी में, झुग्गी बस्ती की गलियों के अंदर आप जाएं, हमारे सहयोगी जा रहे हैं आजकल, दिखा रहे हैं वो, तो आप देखिए वहां की स्थितियां क्या है। वहां पे ना आपको मदर डेयरी के बूथ मिलेंगे, ना आपको एटीएम मिलेगा, ना वहां पे मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। उलझे हुए तार गलियों के बीच में, जो कि किसी भी वक्त जो है किसी को भी मौत की घाट उतार सकते हैं। भरी हुई नालियां, गंदगियां, ये सब कुछ आपको दिल्ली में मिलेगा देखने को। कहीं से लगता नहीं है कि आप एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल के वासी हैं। हम अपने घर में, अपने अपार्टमेंट में या अपने एरिया में रहें और बड़ा खुश होते रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दिल्ली में लेकिन एक बहुत निश्चित तौर पे इस बार ट्रायंगुलर फाइट है, और ये नंबर ऑफ सीट मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता हूँ, अभी ऐसा कोई मेरे पास इनपुट भी नहीं है। लेकिन एक बात जो बहुत साफ दिखाई दे रही है कि एक राहुल गांधी फैक्टर है, और पिछले 5 सालों के अगर आप देखें, जब दिल्ली में 2020 में चुनाव हुए थे, तब से और अब की कांग्रेस में अंतर है। तब से और अब के राहुल गांधी में भी अंतर है। तो जो सोशल जस्टिस का इश्यूज है, जो संविधान के इश्यूज हैं, वो भी दिल्ली में है। दिल्ली में मैं तो ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूँ, खासकर जब ऐसे मौके आते, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन के वक्त दिल्ली की तमाम बस्तियों में कार्यक्रम होते हैं। मैं कई ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूँ। दिल्ली की किसी बस्ती में आप जाएंगे, आपको 2 या 3 कम से कम डॉक्टर अंबेडकर के मूर्तियां आपको दिखाई देंगी, जो कि नागरिकों ने बनाई है, सरकार की नहीं है, वो नागरिकों की बनाई हुई डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां हैं। तो
मेरे घर के पास ही है दो। तो ये जो स्थिति है दिल्ली की, अब उसमें अमित शाह का बयान आता है, वो इश्यूज हैं यहाँ पे तो लोक संसद के अंदर से, तो ये इश्यूज दिल्ली में हैं। इसलिए जो मुझे लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस का वोट शेयर निश्चित तौर पे बढ़ेगा, और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा तो जो इक्वेशंस दिल्ली के पिछले 3 इलेक्शंस में रहे हैं, खासकर पिछले 2 इलेक्शन में, वो इक्वेशन अपसेट होंगे। एक नए तरीके की विधानसभा हमको दिखाई देगी। अगर मेरा मोटा मोटा अंदाज है कि कांग्रेस को, अगर मान लीजिए कि पिछले चुनाव से, बहुत ही कंजर्वेटिव मैं मान रहा हूं, अगर पिछले चुनाव से और इस चुनाव 2020 के चुनाव में और अभी 2025 के चुनाव में कांग्रेस का 5% वोट शेयर भी बढ़ता है, अगर 5% वोट शेयर भी अगर, तो दिल्ली में हंग असेंबली हो जाएगी। तो ये चुनाव इसलिए बड़ा रोचक है, ये हमको 1 या 2 फरवरी में यानी मतदान के 3 दिन पहले हमको दिखाई देगा कि ये बीजेपी क्या कर रही है, क्योंकि जो मैंने कहा कि बीजेपी के अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट सरकार बनाना चाहता है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये चाहता है कि क्या यहाँ पे ऐसा ना हो कि हमारी सरकार भी बन जाए और कांग्रेस मजबूत हो जाए आगे जाके। क्योंकि बीजेपी, आप प्रैक्टिकली आप देखिए, सरकार के लिए क्या चाहिए होता है, पुलिस बीजेपी के पास है, एलजी बीजेपी के पास है, एलजी बीजेपी का वो है, बीजेपी की सरकार का चुना हुआ एलजी है। उसके बाद डीडीए बीजेपी के पास, जमीनों का मामला जितना है। तो एक बड़े पैमाने पर दिल्ली में बीजेपी की सरकार की प्रेजेंस है, केंद्र सरकार की। और जो योगी आदित्यनाथ घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, वो भी उसी में आती है कि घुसपैठिया अगर कोई है तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। इसलिए मैं कह रहा कि वो उनका निशाना पता नहीं क्यों अमित शाह पे क्यों है। क्या बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स है कि जो अमित शाह पे वो निशाना कर रहे हैं, चाहे वो घुसपैठियों को बॉर्डर पर रोकना हो या दिल्ली के अंदर अगर करना हो। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे मुख्यमंत्री कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि वो शिनाख्त कर सके और रोक सके। उनके पास ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं है। उनके पास हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, तमाम दूसरे और डिपार्टमेंट हैं। ये डिपार्टमेंट नहीं है। और अरविंद, आम आदमी पार्टी की भी प्रेजेंस है दिल्ली में। उनका सोशल मीडिया स्ट्रांग है, उनकी बस्तियों में उनकी प्रेजेंस है, और वो प्रेजेंस गायब नहीं हो जाएगी। केवल मैं बात कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस, राहुल गांधी फैक्टर चलता है और कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ता है दिल्ली में, तो सारे इक्वेशन अपसेट कर देगी कांग्रेस। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन दूर बैठे हैं हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप कैसे देखते हैं दिल्ली के चुनाव को?